हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, अंकल आंटी के एक लल्ला है और एक लल्ली है, ठीक है? और जो लल्ली है उसने तो घर के अंदर का सारा काम सँभाल रखा है। घर के अंदर की जो गतिविधियाँ होती हैं उसके ऊपर नज़र है, और जो अंकल आंटी के मन की बात है, वो सोशल मीडिया पर लल्ली के द्वारा बताई जाती हैं। यानी कि लल्ली मैसेंजर बनकर सोशल मीडिया पर अपनी जो बुआ फूफा है उनके मन की बात रखती है। और एक लल्ली के साथ साथ एक दीवा ने बहुत अच्छा नाम दिया है, लल्ली, ठीक है? तो और साथ ही साथ में एक लल्ला भी है। वो जो लल्ला है वो कहने को तो वो पड़ोसी है, कहने को तो वो पड़ोसी है, लेकिन है वो लल्ला किसका? अपने अंकल आंटी का। क्योंकि बाहर की जितनी भी गतिविधियां होती हैं, अंदर की गतिविधि तो लल्ली संभालती है, लेकिन जो बाहर की गतिविधियां होती हैं वो सौंप रखी है अंकल आंटी ने अपने लल्ला को। तो ये जो लल्ला है ये कैमरा उठा के फटाफट कैप्चर करता है, देखता है कि कौन आया अंकल आंटी के घर पे इस समय। फटाफट कैमरे से उठाता है और उसको कैप्चर करता है, और फिर लिखता है नीचे कि डॉक्टर साहिबा ये क्या हो गया, अपने टाइटल में। क्योंकि वो जो मानसवी है उसकी सास आई थी। अब जब सास उसकी घर पे आई, अपने भाई भाभी के घर पे, तो ये जो लल्ला है इसको मौका मिल गया। फटाफट कैमरा उठाकर कैमरा ऑन करके राम राम बोली है उसने, राम राम बुआ जी। तो देखो कितना, मतलब ये इंसान जो है वो कितना लोगों को बेवकूफ बनाता है। अब बारी है इसकी, ठीक है? क्योंकि जो छोटी जिज्जी है ना, उसने पंगा लिया, उसका मानसवी ने जो करना था कर दिया। पड़ोसी ने बिना मतलब पे बिना मतलब पे प्रवोक किया इसको, मानसवी को, कि जैसे ही उसकी सास घर पे आई इनके, और इसने फटाफट कैमरे में वो चीज़ें कैप्चर करके नीचे टाइटल में डाल दिया कि अरे ये क्या हो गया। ऐसा ही कुछ, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ उसने, डॉक्टर साहिबा। जब आंटी जी हॉस्पिटल जाती हैं, बीमार पड़ जाती हैं, तब ये जो लल्ला है ये फटाफट कैमरा ऑन करके दिखाता है लोगों को कि देखो आंटी जी अब बीमार पड़ गई, आंटी जी अब हॉस्पिटल जा रही हैं, इनके घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो भैया, ऐसा पड़ोसी कभी आपने देखा है? या आपके घर के आसपास कोई ऐसा पड़ोसी है? भाई, हमारे यहाँ तो आसपास ऐसा कोई पड़ोसी नहीं है। हमारे तो सामने वाले जो पड़ोसी हैं उनको कोई मतलब नहीं है किसी से, और हमको भी किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, दुआ सलाम राम राम, अच्छे रिलेशंस हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आके हमारे घर में इंटरफेयर करे और हम जाके उनके घर में इंटरफेयर करें। तो ऐसे पड़ोसी तो पहली बार ही देखा है। तो ये जो पड़ोसी है, ये, इसको कोई भाव नहीं देता था जब तक राजवीर और सूरज जिंदा थे। दोनों भाई जब तक जिंदा थे ना, इसको कोई भाव नहीं देता था, ठीक है? क्योंकि हमने कभी भी व्लॉग के अंदर इसको नहीं देखा। लेकिन जैसे ही दोनों बेटे उनके चले गए, इसको मौका मिल गया अब अंकल आंटी का बेटा बनने का, कि अब इनके पास तो कोई है नहीं, ठीक है? अभी रह गए अकेले, मालदार पार्टी है, तो अब क्या करो, इनका बेटा बनने की कोशिश करो। तो ये बनना चाहा, इसने बनना चाहा बेटा। जेरी की जब डेथ हुई थी, फटाफट कैमरा लेकर गया था ना दिखाने के लिए। हाँ, तो ये जो है ये टोटली फ्रॉड आदमी है, वेला है बिल्कुल। इसके पास कोई काम धंधा नहीं है सिवाय औरतों को प्रवोक करने की। कभी सपना को टारगेट करता है और कभी मानसवी को टारगेट करता है, ठीक है? और इसने भी मधुमक्खी के हाथ में छत्ता डाल दिया है। और अब वो क्या करेगी? बड़ा शौक था ना कहने का, बड़ी बड़ी बातें करता था। अरे फिरकनी बन के घुमाऊंगा, याद रख लेना। याद है आप लोगों को कि अलका को और इसको मानसवी को बोला था कि फिरकनी बना के घुमाऊंगा?
तो बेटा अब फिरकनी बना के कौन घुमाएगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। और सपना को क्या बोला था कि नचनिया, नचनिया बोला था ना सपना को, तो अब वो नचवाएगी तुम्हें मानसवी, ठीक है। मानसवी नचवाएगी तुम्हें बकायदा घाघरा चोली पहनाकर, हाथों में चूड़ियां पहनाकर, क्योंकि जो तुम काम करते हो ना वो मर्दों वाले काम नहीं है, वो लुगाइयों वाले काम है, औरतों वाले काम है, ठीक है। जो घरों की पंचायत करना और औरतों को प्रवोक करना, शर्म आनी चाहिए। तुम ऑन सोशल मीडिया पर बोलते हो कि वो मेरा दोस्त था, मेरा वो दोस्त था राजवीर, है। उसके दोस्त की बीवी को इतनी, मतलब इतना प्रवोक करते हो, इतना गलत बोलते हो, इतनी उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर वो अंकल आंटी तुम्हें बोलने के लिए बोलते हैं तो तुम उनको समझाओ कि मत करो अपनी बहू को बदनाम। और मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बोल सकता भैया, उसका जो पति है वो मेरा दोस्त था, दोस्त मानता था उसको मैं, लेकिन तुमने तो सारी लिमिट क्रॉस कर रखी है। बिना स्वार्थ के ना कोई किसी की मदद नहीं करता, ठीक है। जो कहते हैं ना हम निस्वार्थ अंकल आंटी की सेवा करते हैं, कोई नहीं करता आज के टाइम पे। जो भी किसी को पूछता है ना उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है उसका, ठीक है। और ये सोशल मीडिया पर कैमरा उठा उठा कर उनके घर की सारी बातें फटाफट दिखाकर, छोटे छोटे क्लिप दिखाकर, जब मिठाइयाँ वो सॉरी गरीबों को राजवीर जी के जन्मदिन पे या सूरज जी के जन्मदिन पे गरीबों को दान किया जाता है, खाना खिलाया जाता है, तुम फटाफट आकर वो चीज़ें दिखाते हो, अपने ब्लॉग के अंदर डालते हो। वैसे तुम उनके ड्राइवर बने हो, गाड़ी चलाते हो उनकी, तो भैया उनके ना घर का काम करो। अगर निस्वार्थ भावना से काम करना है ना तुम्हें, तो उनके घर में जाकर काम करो। अब उनके अंकल जी की पानी की टंकियाँ जो है वो कितनी, मतलब आपने देखा होगा कि पानी की टंकियाँ कई बारी ना कितनी अंदर से गंदी हो जाती हैं, ठीक है। उसमें नीचे जो है ना वो काई काई जम जाती है, तो पानी की टंकियाँ साफ करवानी पड़ती हैं। तो जाकर ना अंकल जी के घर पे, आंटी जी के घर पे जाकर ऊपर वो जो उनकी पानी की टंकी है उस पर चढ़ो और उनकी पानी निकाल के सारी सफाई करो। ऐसे मोटे मोटे काम करो ताकि अंकल जी को भी ना थोड़ा सा सहारा लगे, ताकि उनको लगे कि देखो ये इंसान कितनी मदद कर रहा है, क्योंकि वो इतने कैपेबल नहीं है कि ऊपर चढ़ के टंकियाँ साफ करेंगे। अब जब तुम्हारे पास इतना टाइम है वीडियो बनाने का, औरतों को बदनाम करने का, औरतों को प्रोवोक करने का, औरतों को सोशल मीडिया पर नचनिया बोलने का, तो जाओ उनके घर में काम करो। पानी का बिल है, बिजली का बिल है, टंकियाँ साफ करनी है, और बहुत से काम होंगे उनके घर पे, वो करो ना जाके। तब तो पता चले कि हाँ हम भी देखें, व्लॉग बनाओ कि देखो भैया कितना साथ दे रहा है ये इंसान। ऐसा पड़ोसी मिलना तो बहुत मुश्किल है, और भगवान करे ऐसा पड़ोसी सबको दे। ये करो तो हम माने। निस्वार्थ भावना, निस्वार्थ भावना, कौन सी निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हो, हैं? उनका मैसेंजर बन के सारी उनकी जो बातें होती हैं, जो भी उनके अंदर की जो कहते हैं ना भड़ास होती है सपना के लिए, वो सब तुम्हारे जरिए निकलती है। तुम्हारे जरिए निकलती है या वो लल्ली के जरिए? लल्ला और लल्ली दो पाल रखे हैं उन्होंने, हाँ। और तुम लोगों ने सोशल मीडिया पर ही इतनी, कहते हैं ना, क्या बोलूं, मतलब सोशल मीडिया को इतना गर्म किया हुआ है। नेगेटिविटी 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 दिखा दिखा कर प्रोवोक कर करके ऐसी जली कटी बातें बोलते हो तुम लोग। और अब वो देखना क्या हाल करेगी तुम्हारा। जैसे छोटी जीजी की गई थी ना, गई भैंस पानी में, ठीक है, और निकाल लिया, वो कैसे निकालती है, तो अब ऐसे ही तुम्हारी भी भैंस जो है ना वो पानी में चली गई, और तुम भी अब जितनी मर्जी कोशिश कर लो कैसे निकालोगे अपनी भैंस को, क्योंकि तुम्हारी भी अब गई भैंस पानी में, ठीक है। हद हो गई यार, हद हो गई। मतलब तू, मतलब न 3 में न 13 में, ना तुम्हारा कोई रिश्ता, ना तुम्हारा कोई उनके साथ संबंध। फटाफट तुम लोग तो जैसे, मतलब दोनों भाई इस दुनिया से गए, फटाफट इस बंदे की एंट्री हो गई उनके घर के अंदर। हाँ कि भैया मालदार सामी मोटी सामी है कोई है नहीं अब इनका, दोनों बेटे चले गए, इनको किसी न किसी की सहारे की जरूरत है, तो भैया अब तो एंट्री मार इनके घर पे, ठीक है। तो यही है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है जो आदमी। और मेरे को समझ में नहीं आता कि जब तुम्हें इतना ही प्यार है, इतना ही प्यार है, इतना ही उनकी निस्वार्थ भावना से उनकी सेवा कर रहे हो, तो ये जो लल्ली है, ये जो छोटी जीजी है, इसको भेजो अपने घर पे कि बेटा तू जा, तेरी बहुत बदनामी हो रही है सोशल मीडिया पर, तेरे बारे में लोग बड़ा गलत गलत बोल रहे हैं, और अब तो देख ले तेरे ऊपर केस भी फाइल हो गया। तू जा बेटे अपने गाँव जा, ठीक है, मैं करूँगा, मैं अब तेरी जगह पे मैं रहूँगा इस घर के अंदर,
परमानेंटली। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, बांधो और इनके घर पे आ जाओ। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अड़ोस के पड़ोस में तो है। कभी इधर चले गए, कभी इधर आ गए, कभी इधर चले गए, कभी उधर आ गए। बैठ के सेवा करो, सारे काम करो अंकल जी आंटी जी के। बेटा बन के रहो ना। तब तो हमारे भी यहाँ के भैया अंकल आंटी का बेटा बन के रह रहा। देखो अगला इधर से तुम्हारी जो बहन है, जिसको बहन मानते हो, क्या मानते हो, जो भी मानते हो, लल्ली जो है, उसको भी शांति मिलेगी सोशल मीडिया से। उसको भी जब वो होगी ही नहीं, जब वो ऐसी बातें करेगी नहीं तो उसको भी नेगेटिविटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसको भेजो और तुम जाके अपना बोरिया बिस्तरा लेके ना परमानेंटली यहाँ पर रह लो। और तुम्हें समझ में नहीं आता भैया, इसकी वाइफ जो है वो भी नहीं इसको टोकती कि सुनो जी आपके पास कोई काम नहीं है, जाके बच्चों को लेके आओ स्कूल से, जाके सब्जी भाजी लेकर आओ। ये क्या लुगाइयों की तरह कैमरा खोल के बैठ जाते हो? कभी डॉक्टर साहिबा, कभी वो नचनिया, कभी ये कभी वो, कभी दुनिया भर की बातें। ऐसी तो कोई भी औरत नहीं होती जो ऐसे मतलब आदमी को छूट दे दे कि भैया औरतों के बीच में तो में मतलब लगाई बुझाई करवाओ तुम। तो ये जो पड़ोसी है, इसने भी मानसवी से पंगा लिया है। अगर ये ना दिखाता, क्योंकि इसने दिखाया है ना स्पेशली कि देख तेरी सास आ गई, मतलब पंगा लिया इसने बहुत जबरदस्त। और अब वो क्या करेगी? वो बहुत दबंग महिला है सोशल मीडिया की, पता है ना सबको। देख ली ना उसकी लाइव। ठीक है, तो अगर किसी को छेड़ोगे, किसी को पिन चुबाओगे, तो सोच लो क्या हशर होगा तुम्हारा। अब जीजी का तुम्हारा जो हशर होगा वो अब धीरे धीरे सोशल मीडिया पर सबके सामने आएगा। ठीक है, तो तुम कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं हो, कोई तुम निस्वार्थ भावना से कोई सेवा नहीं कर रहे। तुम्हें सिर्फ ये इस चीज का ये दिख रहा है, तुम्हें शुद्ध हिंदी भाषा में समझ लो। ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ करूंगा, मैं जाऊंगा आऊंगा, इनकी देखभाल करूंगा, मतलब देखभाल इन द सेंस मैसेंजर बन के इनकी बातें सोशल मीडिया पर, इनकी ये जो अंदर की इनकी भड़ास है अपनी बहू के लिए वो बोलूंगा, तो ये खुश होंगे। ये खुश होंगे कि देखो हमारी बातें जो है ना वो ये पड़ोसी के जरिए सारी सोशल मीडिया पर निकल निकल कर आ रही हैं, जो हम अंदर से बोलना चाहते हैं। तो चल भैया इसको भी थोड़ा बहुत। और रही बात वो अंगूठी की, कि अंगूठी मंगवाई थी कोरोना के अंदर है, और ये भी तुमने ही बैठ बैठ के लाइव के अंदर उसके करेक्टर पर उंगली उठाई थी कि देखो किस तरह से सूरज जी के जाने के बाद ये राजवीर जी के साथ इसका चक्कर था और इसने मेरे से अंगूठी मंगवाई थी बर्थडे वाले दिन, और मैं कैसे कोरोना के अंदर अंगूठी लेने के लिए गया था। तो वो जो उसने अंगूठी मंगवाई थी ना, तो वो ऐसे ही था, कोरोना का टाइम चल रहा था भैया, उसको अंगूठी की जरूरत थी, वो बर्थडे पे गिफ्ट देना चाहती थी वो। ठीक है, तो उसने कहते हैं ना हम किसी से बाहर वाले आदमी से, कोई बाहर का हो तो हम क्या करते हैं, हम उसके हाथ में 100 रुपया देते हैं। 100 रुपया दे के हम कहते हैं कि ले भाई ले बेटा ये 100 रुपया रख और जाके ना ये काम करते। तो इस एंगल से उसने अंगूठी मंगवाई थी सिर्फ। ठीक है तो मत करो, मत करो। ठीक है, ये गलत बात होती है। किसी की भी फैमिली मैटर के बीच में नहीं बोलना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। और ये सिर्फ क्या मतलब, ये वीडियो बना बना के गुंडागर्दी दिखानी, आ जाना देख लेंगे फेस टू फेस, हम भी क्या है तुम भी क्या हो। और तुमने तो वो एक बार याद है, बहुत पहले मैंने देखी थी इसकी एक शॉर्ट, वो गन दिखा रहा था बकायदा। तो ये गुंडागर्दी ना, ये मत, इस सोशल मीडिया पर नहीं चलती, मत दिखाओ। ठीक है, गुंडागर्दी मत दिखाओ। और अब जो होगा उसका सामना करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि भैया तुमने प्रवोक किया है उसको, उसके जले पर नमक छिड़का है। एक तो वो वैसे बेचारी परेशान है, फाइट कर रही है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, और उसके ऊपर तुम उसको पिन चुबो रहे हो। ठीक है, तो अब अंजाम भुगतने के लिए लल्ली भी और ये लल्ला दोनों तैयार रहो।
ठीक है, कमर कस लो अपनी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो तो मानसवी वीडियो के थ्रू सब कुछ बता ही देगी। तो मेरी राय ये है कि अपने घर से मतलब रखो, अपना अपना व्लॉग बनाओ, अपनी फैमिली दिखाओ, अपने बच्चों को दिखाओ, ठीक है। और जो भी मदद करनी है अपने अंकल और आंटी की, वो ऑफ कैमरा करो। दिखाकर मदद नहीं होती किसी को, दिखाने से दिखावा कहलाता है, मदद नहीं होती। मदद करनी है ना, उनका साथ देना है। तो जैसे मैंने बताया कि उनके घर जाओ, उनकी टंकियां वगैरह साफ करो, क्योंकि कितनी गंदी और काई जमी होगी उनकी टंकियों में। और भी जो उनके मेजर बड़े बड़े काम हैं, जो बेचारे ये नहीं कर सकते, वो काम करो, ठीक है। तब तुम्हें इसका अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए